दोस्तों 10 डेज बैक पेन योगा चैलेंज में आपका स्वागत है। आज डे 7 था, कल डे 6 था। कल जो हमने एक्यूप्रेशर पॉइंट बताए आपको, तो दोस्तों अगर आप उन्हें एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप दबाते हैं तो आपको डेफिनेटली बैक पेन में अपने आपको रिलीफ जरूर मिलेगा। अगर आपको बैक पेन है तो आप एक्यूप्रेशर पॉइंट दबा रहे हैं और तो आपको ऐसे नहीं है, नहीं आज पहले फायदा होगा, फिर बाद में फिर दर्द इतना बढ़ जाए तो शाम को फिर उन्हें एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबा सकते हैं। तो दोस्तों आज हम प्राणायाम के ऊपर बात करेंगे। तो आज दोस्तों हमें जो प्राणायाम हम करने हैं, अपने शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा निकालना है और ऑक्सीजन को लेना है, इनहेल करना है। जैसे हमारे शरीर में पित्त बनता है तो वो अलग प्रकार के दर्द, इन्फ्लेमेशन की समस्या उत्पन्न करता है, जैसे कि बैक पेन जैसी समस्या उत्पन्न करता है। तो सबसे पहले हमें अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है, ऑक्सीजन को अंदर लेना है। तो ये हमें अभ्यास करना है। आप किसी अवस्था में बैठ सकते हैं। और पहली बात तो बैठने की जो हमारी स्थिति है, तो आप इस प्रकार ना बैठे। अब जैसे कि ऐसे ऐसे ना बैठे। आप ऐसे बैठोगे तो डेफिनेटली दर्द बढ़ेगा। आप इस प्रकार ऐसे बैठेंगे तो आपके जो ये वाला है हिस्सा है, वो सारा आपके हिप्स ज्वाइंट पर आएगा। तो आपको इस तरीके से स्ट्रेट बैठना है और इस प्रकार बैठना है। आप जितना इस प्रकार अपनी पोस्चर को लेके आएंगे तो आप उतना ही आपको बैक पेन की समस्या उतनी कम होगी। और आप ऐसे बैठे रहे, इस प्रकार बैठे रहे, कमर को झाके रहे, तो दिक्कत इतनी की इतनी यहाँ रहेगी। इससे ज़्यादा दिक्कत कभी खत्म नहीं हो सकती। तो ये चीज़ ये कह रहा है, हमेशा विशेष रूप से ध्यान रखिए, आपका पोस्चर इस प्रकार होना चाहिए, ना कि इस प्रकार। ठीक है। तो हमें पहले अपने हाँ नोज से, नोज स्थल से अपने वो करेंगे, इनहेल करेंगे। इस प्रकार आप, अब जैसे हम तो नाक से सांस ले रहे हैं, नाक से छोड़ना है। अगर आप नाक से सांस ले सकते हैं, मुंह से छोड़ सकते हैं। इस प्रकार से कम से कम हमें इसे 10 से 20 टाइम्स हमें इस प्रकार, हमें इसे इस क्रिया को दोहराना है। जितना हम इस क्रिया को हम करेंगे, ये नाक से सांस लेंगे, जितना कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे, ऑक्सीजन को लेंगे, उतना हमारे एसिड कम बनेगा। एसिड कम बनेगा तो दर्द जैसी समस्या और जैसी समस्या, तो ये समस्या हमारी कम होगी। अब दूसरी बात आती है, ये तो हमें कम से कम 20-20 टाइम्स हमें करना ही करना है। ठीक है। ज्यादा आपको 20 टाइम्स करने का, मैं तो फिर भी 5 टाइम्स किया है। आपको 20 से 30 टाइम्स, धीरे धीरे 30 टाइम्स करना है। ठीक है। अब आती है बात नाड़ी शोधन की। तो नाड़ी शोधन से आप पहले इस इधर से, इस दो स्थल से अपनी सांस लें, इनहेल करें और 5 सेकेंड होल्ड रखें। ऐसे करें, अपनी काउंट कर सकते हैं या उंगली से काउंट कर सकते हैं। अब लेफ्ट से इनहेल कर दें। अब 5 मिनट सांस को लेने में इंतजार करें। अब यहां पे होल्ड रखें। अब छोड़ दें। सांस लेना भी बहुत आराम से, छोड़ना भी बहुत आराम से, और होल्ड भी आराम से करना है। होल्ड तो आराम से हो गई। तो ये हमारा नाड़ी शोधन हुआ। आपको नाड़ी शोधन भी कम से कम
20 से 30 टाइम्स आपको नाड़ी शोधन करना है। जब आप नाड़ी शोधन करोगे, और ये भी अभी मैंने क्रिया बताई है, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, डीप ब्रीथिंग करेंगे, तो आपको बहुत अंदर से एक बहुत हल्का महसूस होगा, और बहुत एक जो हमारे अंदर एक एसिड बनता है, और एक तो जो अलग तरीके से अलग अलग बीमारी को फेस कराता है हमें, तो जो हमें आगे जाके जॉइंट्स पेन जैसी समस्या भी को ला देता है, तो वो हमें खत्म करना है। ठीक है, एसिड सबकी बॉडी में बनता है, मगर एक प्रकार से किसी की बॉडी में खाना पचाने के बराबर बनता है, और किसी के अति बन जाता है। जिसका अति बन जाता है, ज्यादा बन जाता है, फिर वो दिक्कतें फेस होने लगती है, फिर वो पेट को, पूरी बॉडी को दिक्कत फेस होने लगती है। तो ये विशेष रूप से बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो दूसरी बात आती है आलोम विलोम की। जैसे आलोम विलोम भी ये बिल्कुल नाड़ी शोधन जैसे ही है, अगर इसमें चेंज क्या है आलोम विलोम में? आलोम विलोम में ये होता है कि हम इस नोजल सांस लेते हैं और आराम से दूसरी से छोड़ देते हैं। होल्ड करने का कोई काम नहीं होता आलोम विलोम। बहुत आराम से सांस लेना है, आराम से सांस छोड़ना है। इस प्रकार आप कम से कम आलोम विलोम को 5 से 10 मिनट रेगुलर करें, फिर अपनी अंदर बॉडी में चेंजेस आपको महसूस होंगे कि हाँ कितने चेंजेस ला रहे हैं। हमारे माइंड को अच्छा रखता है, हमारी आंखों को अच्छा रखता है, और हमारी ईयर की समस्या अच्छी होती है, जिनकी कानों की नसें सिकुड़ने लगती हैं, कमजोर हो जाती हैं, और जिन्हें 50 के बाद कानों में कम सुनाई आने लगती है, तो उनकी समस्या को दूर करता है। नसें खोलता है, आंखों की नसों को मजबूत करता है। जो हमारी रेटिना कमजोर होने लगती है आंखों की, उसमें ग्रोथ लाता है। और किसी किसी का, बहुतों का तो अगर रेगुलरिटी जो आधा आधा घंटा, एक एक घंटा करते हैं आलोम विलोम को, उनके तो चश्मे भी हट चुके हैं। अगर बहुत सजगता के साथ आप अपने चश्मा भी हटाना चाहते हैं, आप आई साइड वीक है आपकी, तो आप इससे आई साइड वीक है तो आपकी, आप इससे अपना चश्मा भी हटा सकते हैं आलोम विलोम से। तो ये एक सारे दर्दों में काम आता है। एप्लैप ये माइंड से रिलेटेड, जॉइंट पेन से रिलेटेड, वो अर्थराइटिस से रिलेटेड सब सारी बीमारियों में काम आता है। तो दोस्तों ये आज हमारी कुछ अनुलोम विलोम की कुछ क्रिया थी। कपाल भारती हमने इसमें कराया नहीं, क्योंकि कपाल भारती जब हम करते हैं तो तुम्हारा एफर्ट हम लोअर बैक पे जाता है। जब हम झटके मारते हैं, इस प्रकार करते हैं, तो हमारा सीधे लोअर बैक पे जाता है। मसल्स हमारी वैसे कभी कमजोर है, और हमें पीछे हमें किसी प्रकार का कोई खींचाताना नहीं करना है। जब तक हमारी मसल्स मांसपेशियां मजबूत नहीं होती, जब तक हमें कोई इस तरह के कोई दबाव नहीं डालना है। याद रखें, हम अनुलोम विलोम से मैं ये मतलब इससे हमें नसों को मजबूत प्रदान कर सकते हैं। कोई कोई दबी हुई नस को बाहर नहीं ला सकता, मैं ये भी बता रहा हूँ। वो थोड़ा हम स्ट्रेचिंग करके नस को थोड़ा हम बाहर ला सकते हैं, हटा सकते हैं। तो वो प्राणायाम से हो सकता है। प्राणायाम से हमारी मसल्स मजबूत होती हैं, वो पूरे शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, और कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, और पित्त दोष खत्म होता है। बाद जिसे कहते हैं बाद, आयुर्वेद में बाद पित्त कफ, ये तीनों सेंटर में रहते हैं, पूर्ण कंट्रोल रहते हैं। तो आप इन अभ्यासों करिए, बहुत सिंपल अभ्यास है। और जैसे मैंने कल आपको बताया, एक्यूप्रेशर पॉइंट बताए, वो एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाइए, ये दबाइए। आप ये एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाते हैं और प्राणायाम करते हैं, तो डेफिनेटली आपको बहुत आराम मिलेगा। और बाकी अगली वीडियो में, कल हमारा 8 डेज है, अगली वीडियो में आपको कल मिलते हैं। और ऐसे ही प्राणायाम करिए, नाड़ी शोधन करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, और अपने आप को स्वस्थ रखिए। धन्यवाद।